ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग अपना चैप्टर 1 खत्म करने आ गए थे। पहले माइक अपडेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि आप पिछले कुछ वीडियोस में मेरी आवाज एकदम खराब आ रही थी। तो उसी कारण मैंने ना ये एक वायरलेस माइक मंगा लिया था। ओके तो पहले अच्छा से लगा लेते हैं अच्छे से। ओके ओके क्या ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि पिछले वीडियो में हम लोग थे चैप्टर नंबर 1 के एंड पे। बेसिकली चैप्टर 1 हमारा दी एंड हो जाएगा आज। तो बेसिकली चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर्स के रियल नंबर्स के दो पार्ट्स थे। पहला रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास 3 पॉइंट्स थे। पहला नेचुरल नंबर्स, दूसरा होल नंबर्स एंड लास्टली इंटीजर्स। तो बेसिकली हम लोगों ने 2 दिन क्लास किया और क्लासेस थोड़े इरेगुलर भी हो रहे थे क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा था। बट आज के बाद से क्लासेस रेगुलर चलेंगी और अब और डेली आप लोग क्लास कर पाएंगे। तो आज हम लोग रियल नंबर खत्म करते हैं और मेरा कोशिश यही रहेगा कि पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। सॉरी। ओके सो रियल नंबर्स में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स पहले किया था जिसके ऊपर में एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड था, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर सबके कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ वाले कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे एक्सरसाइज 1.1 में। रैशनल नंबर की क्लासिफिकेशन जो थे इनकी हमने डिफाइन किया था इनको, और डिफाइन करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखा था और उसी के बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज किया था और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखा था हमने। आज हम लोग इरेशनल नंबर जो ये सेकंड पार्ट है, आज हम लोग इसे खत्म करने वाले हैं। हम लोग इस लेक्चर को 1 घंटे के अंदर में कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो अब इरेशनल नंबर पे जो एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज 1.2, इस एक्सरसाइज 1.2 को आज की आज ही हम लोग खत्म कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि अंडर 1 आवर ये खत्म हो जाए क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी चल जाती है। तो होता क्या है कि बोर बोर भी होने लगते हैं लोग। ठीक है, तो बीच में ब्रेक लेना चाहिए। वैसे मेरा तो यही मानना है कि आधा आधा या आधा घंटा या 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। इससे क्या होता है कि माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, फ्रेश फील करोगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के ऊपर जो बेस है हमारा एक्सरसाइज 1.2 वो हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बुक ओपन कर लेते हैं। ओके तो इसके ऊपर शायद एक थ्योरम भी है ना? नहीं नहीं है। ओके इसके ऊपर थ्योरम नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, देखो
मैं भी एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ, साथ ही साथ बाद में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का हम लोग पूरा खत्म करते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा साइड बुक्स पे जाएंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के जैसे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो अब हमारा आता है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट √5 is an irrational। आई होप कि आप सभी को क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि आज थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये इतना लंबा सवाल नहीं है, शॉर्ट में दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मैंने उसे और अच्छे से क्लासिफाई करके एन इरेशनल नंबर कर दिया है। सो हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो उसे प्रूव करने से पहले ना हमें उसे मानना होगा, ठीक है। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था कि हमारे पास क्वेश्चन था 6 to the power n can never end with digit 0। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो उसमें हमने क्या किया था? एज्यूम किया था। लेट अस अज्यूम, लेट अस, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे। जो भी क्वेश्चन आता है अगर इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो उसमें हम लोग को ऑलवेज लेट करना है, हमें हमेशा एज्यूम करना है, हमें हमेशा मानना है उसमें, ठीक है। अब क्या मानना है उस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सॉरी, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। करते हैं इसको प्रूफ। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग को क्या करना है? लेट कर लेना है, ठीक है, मतलब एज्यूम कर लेना, हमें हमें मानना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन है ये, लेट अस अज्यूम दैट, हमें इसे मानना है कि दैट √5 is a rational number, रैशनल नंबर। हमें मानना है कि √5 एक रैशनल नंबर है। हमें कह रहा है इरेशनल नंबर, उसे हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग मान के चलेंगे जस्ट उसका उल्टा कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है, मान के चलना है हमें। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर में होता क्या ना है कि हम लोग किसी भी फॉर्म को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर q 0 के इक्वल नहीं होता है। हमें मालूम है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर हमने डिफाइन भी किया था। तो अब हमें इतना के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिखना है, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, where q is not equal to 0 and वैसे ये लिखने का आपको वैसे अभी आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आगे भी लिख सकते हैं, मैं आगे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमने क्या लिया है? लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है, नॉट एन इरेशनल, इट इज अ रैशनल नंबर। हमने बस लेट किया है, हमने माना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है क्या? इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो हम √5 को जस्ट इसका उल्टा यानी कि रैशनल नंबर मान लेंगे। अब उसके बाद हमें कह रहा है
and can be expressed in the form of p by q। यानी कि अगर ये रैशनल है तो हम लोग इसे p by q के फॉर्म पे जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे p by q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पर q 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। मतलब मतलब √5 p by q के इक्वल होगा, जहां पर q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, स्टेप वन। स्टेप वन लिख दो क्या, रहने दो जैसे मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप वन। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इतना हमारा हो गया पहला स्टेप। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हाँ इसके बाद दूसरा स्टेप, फिर वापस एक कर दूंगा तो उसके बाद तीसरा स्टेप। ठीक है, तो इसके बाद हमें हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट के हिसाब से, हमारे पास ये आ जाएगा देयरफॉर। ठीक है, देखो देयरफॉर रूट अंडर, गड़बड़ हो गया, √5 इज इक्वल टू p बाय q। अब हमने जो यहाँ पर हम और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे उसको वहां से ना रखकर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमें क्या लिखना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि p एंड q जो है वो प्राइम और कंपोजिट दोनों हो सकते हैं, या तो वो 7 भी हो सकते हैं, या 9 भी हो सकते हैं, या 5 भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। 9 is a composite number and 7 is a prime number, 5 is a prime number. So we can say that this is co-prime. Okay? तो p by q जो है वो क्या है, co-prime integers है, यानी कि या तो वो 2 हो सकते हैं, या तो वो 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, उसके बाद 7 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या, रूट दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, रूट को हटा देना है। अब हम लोगों को मालूम है कि दोनों साइड के लिए अगर हम दोनों साइड पे चेंज लाते हैं, दोनों साइड पे इक्वल चेंज लाते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे इक्वल चेंज लाते हैं तो उससे डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास है कोई वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1, let this be this and this be this, let √5 be 1 and also p by q be 1। okay सॉरी, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर मैं दोनों साइड पे अगर मैं 5 ऐड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ा, इधर 5 प्लस 1 6 हो गया और इधर भी 1 प्लस 5 6 हो गया, तो बात क्या हो गया, बराबर हो गया, 6 इज इक्वल टू 6, है ना। अब इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, दोनों साइड में, दोनों साइड, एक साइड में दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाता है, 3 इज इक्वल टू 3 टेबल आता है, जो डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड दैट्स इट। तो इससे क्या हुआ कि ये 3 आ गया और ये भी 3 आ गया, तो कोई भी चेंज हुआ यहाँ पे। हमने क्या किया, दोनों साइड पे ऐड भी किया। ठीक है, ऐड किया हमने दोनों साइड पे हमने ऐड किया। ऐड करने से क्या हुआ, हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया जो कि इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड पे हम लोग सेम काम अगर करेंगे तो वो इक्वल ही होगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, अगर यहाँ पे ये इसके बराबर है तो अगर हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, कहने का मतलब रूट साइड तो पी बाई क्यू के इक्वल हो गया, हमने एग्जांपल भी देख लिया।
अब अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या वो भी इसके इक्वल होगा? है ना, इक्वल तो होगा ये। सेम चीज हमें यहाँ पे करना है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, रूट फाइव को हमने वन लेट किया एंड पी वाई क्यू को भी हमने वन लेट कर लिया। अब उसमें मैंने फाइव जोड़ा, तो फिर दोनों साइड में ऐड करने के बाद ऑन दो बोथ साइड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बोथ साइड ये मैंडेटरी पार्ट है। दोनों साइड पे हम लोग अगर करेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट बराबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, ये जो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आएगा, ठीक है। तो अब अगर आगे देखा जाए तो हम लोग एल एच एस और एल एच एस दोनों में हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ये भी रूट 5 का होल स्क्वायर ही हुआ, क्योंकि हमने रूट भी काउंट किया है और 5 भी काउंट किया है। ये भी पी बाई क्यू हो गया, इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, 5 स्क्वायर होता है 25, रूट अंडर 25, ये जो हम लोग रूट लगाते हैं ना, ये रूट जब तक यहाँ पर कुछ नहीं है तब तक इसके लिए वो स्क्वायर रूट है। यानी कि अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो ये 25 का स्क्वायर रूट ध्यान देना, स्क्वायर रूट वापस से 5 होगा। और अगर यहाँ पर 3 या 4 लिखा हुआ है, वैसे 4 तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर 3 लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। तो बेसिकली अगर 5 का क्यूब होता है 125, तो क्यूब रूट ऑफ 125 हो जाएगा 5। समझ में आ रही है बात? तो उसी तरह से अगर मैं ये कहूं आपको कि अगर रूट 5 को रूट 5 का स्क्वायर कर दे तो क्या वैल्यू आएगा, है ना। अगर रूट 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, रूट 5 इंटू रूट 5। पिछले वीडियो में हमने देखा था 2 इंटू टू को हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2, पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। अब रूट 5 इंटू रूट 5 है, यानी कि 5 आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किनको, इन अंदर वाले वैल्यूज को, तो ये क्या हो जाता है, रूट अंडर 25। अब रूट अंडर 25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो रूट अंडर 25 क्या हो जाएगा, 5। समझ में आई बात? और अगर आपको बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाता है 5। अगर आपके पास वैल्यू रहे रूट 2 और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो उसका वैल्यू भी आ जाएगा 2, बिकॉज रूट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो रूट 4 हो जाएगा कितना, 2। तो यही वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो अगर रूट में कोई वैल्यू दिख रहा है और अगर उसका स्क्वायर है, अगर मैं बोल दूं कि रूट अंडर 10 है, अब उसका भैया स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझे बात को, समझे बात को, ठीक है। तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, और हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। 9th में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर पी क्यू का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसमें क्या है कि पी बाई क्यू का होल स्क्वायर है, तो वो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर ये भी करो तभी भी दोनों में स्क्वायर लगेगा, ऐसे करो तभी भी दोनों में स्क्वायर है। ये 9th में आप लोगों को शायद बताया गया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट
मेरे को लगता है कि बताया गया होगा। तो इसमें क्या है कि ऊपर नीचे का पूरा ब्रैकेट में रखो तभी भी बराबर बात है, या फिर ब्रैकेट खोल के रखो तभी भी बराबर बात है। हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को बताया गया होगा, जैसे कि 2/5 इज इक्वल टू 3/7। ओके, अब ये 2/5 है और ये 3/7 है। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि इक्वल में अगर रहे और इधर अगर कोई फ्रैक्शन रहे x बाई वाई, a बाई बी, x बाई वाई एंड a बाई बी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है उनमें। सेम अगर यहां पर देखा जाए तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली दिस इज 7 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 14 इज इक्वल टू 15। थोड़ा और अच्छा से समझाने के लिए यहाँ पर 2/5 इज इक्वल टू 5/2 ही किया जाए। 5/2 तो वैसे ठीक नहीं रहेगा, बट 2 बाय सॉरी 3/5 लेते हैं एक वैल्यू, और इधर करते हैं, इधर भी 3/5 ही लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस में दिस इज क्रॉस एंड दिस क्रॉस, और इसी को मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आएगा, 15 इज इक्वल टू 15। आ रही है बात समझ में। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में 1 रहता है, क्योंकि इट इज अ रैशनल नंबर एंड 5/1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और 5/1 जो है इसे हम लोग 5 ही लिखते हैं, बस हम लोग डिनोमिनेटर हटा देते हैं, 1 को हम लोग हटा देते हैं। अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम लोग को 2 नोट कर लेना पड़ता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5q² इज इक्वल टू p²। अब भैया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 5q² है। हमने पढ़ा कि कोई भी वैल्यू है, लेट्स से द वैल्यू बी ax इज इक्वल टू y। हम लोग ऐसे ही कोई वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग को कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, हम लोग बस एक एग्जांपल पर्पस के लिए एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हमने पढ़ा था कि जो मल्टीप्लाई में है अगर वो LHS में या RHS में कहीं भी है तो उसको अपोजिट साइड भेज दो। हमारे केस में ये है लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि हुआ क्या यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हुआ क्या कि इस साइड में जो हम लोग के पास मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लीकेशन टर्म में था, मल्टीप्लीकेशन में, तो लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाते समय क्या हुआ, वो डिवाइड में बन गया। अब अगर यहीं पर मैं बोल दूं कि a प्लस एक्स है इज इक्वल टू वाई है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लेफ्ट साइड वाले टर्म को राइट साइड में भेजेंगे, तो ये x पॉजिटिव ही रहेगा, बट ये जो a है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा एकदम, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं ये कह दूं कि माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स है, बी का वैल्यू निकालो, ये एक्स है, ठीक है, दिस इज एक्स, और ये ए बी है, बी का वैल्यू हमें निकालना है। हमारे पास ए क्या है, नेगेटिव है। अब सॉरी, अब यहां पर अगर ए नेगेटिव है,
और मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो b इज इक्वल टू एक्स बाय ए हो गया। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं माइनस ए को, नॉट ए। माइनस ए मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में जा रहा है, इट मीन्स कि उसका साइन चेंज नहीं होगा। दिस इज दिस कैन कंक्लूडेड एज अ डेंजर, डेंजर, ठीक है, डेंजर का सिंबल बना लो ऐसे, तो क्वेश्चन है ऐसे, ये ये डेंजर का सिंबल बना लेना कि ये नहीं होता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस ए को भेज रहे हैं उस साइड, तो हम लोग जैसे साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पूरे माइनस ए को इधर भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू एक्स बाई माइनस ए, दिस इज करेक्ट। और क्योंकि हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो ये नेगेटिव साइन चलेगा ऊपर, तो b इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए हो जाएगा। समझ में आई बात, यही पर यही खानी है यहाँ पे, इसको बना लेना डेंजर साइन, और हाँ ये भी कर लेना कि इज इक्वल टू बी ए, सॉरी, b इज इक्वल टू एक्स बाय माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए। ये हो गया हमारा हंसता खेलता आदमी। ठीक है जी, ठीक है, तो दिस इज डेंजर एंड दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है, बना मत लेना, ऐसे ही बना दिया हमने। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कर लेना, ये इसे बॉक्स में डाल के ऐसे टिक कर देना, ठीक है, बिकॉज दिस इज द करेक्ट वे। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हमने समझ लिया, नोट कर लेना, और अब इसे मिटाया जाता है, मिटा लेते हैं, मिटा लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सेम खेल आता है, क्यों कि यहाँ पर है 5q²। अब हम लोग q² को यहीं रखेंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p² बाय 5। ऊपर का आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया हो, तो पहला स्टेप को थोड़ा सा रिमूव करते हैं, कि ये दूसरा स्टेप वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसे समझ में लेना कि दूसरा स्टेप ये, पहला स्टेप हम लोग रिमूव करते हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार। ओके, तो p² बाय 5 हो गया, है ना। हमें क्या दिख रहा है कि p² इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, है ना, हमें दिख रहा है कि p² 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे अब वो देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इफ, अगर p² इज डिविजिबल बाय 5, then p is also divisible by 5। अब यहाँ पर कहना क्या है वो समझते हैं। p² अगर 5 से डिविजिबल है, अगर p² 5 से डिविजिबल है, तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। अब इसको समझते हैं कैसे, लेट द वैल्यू ऑफ p बी 10,
हमने p का वैल्यू क्या लेट किया, p का वैल्यू हमने लेट किया है 10। अब हमें बोल रहा है कि पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो पी स्क्वायर, पी का वैल्यू हमने लिया है 10, माना है, लिया नहीं, तो उसका स्क्वायर होता है, ये बात नोट मत करना, ये एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेन मेन ये वाले सब है इनको नोट करना है, ये सब नोट नहीं करना है। तो लेट द वैल्यू बी 10, लेट द वैल्यू ऑफ p बी 10, तो p का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर अगर हम लोग लें तो 10 का स्क्वायर आता है कितना, 100। अब हमें दिख रहा है कि ये जो है वो 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये 5 से डिविजिबल है, तो हमने 10 का स्क्वायर निकाल लिया, तो ये आ गया 100, तो ये हो गया भैया 5, है ना। अब 5 से हमें दिख रहा है कि ये डिविजिबल है 20 टाइम्स में, डिविजिबल है, काफी दिख रहा है डिविजिबल है। तो अब हमें बोल रहा है कि अगर p का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो p भी डिविजिबल होगा। अब हमने क्या लिया, p का वैल्यू 10 लिया, ठीक है। अब p का स्क्वायर हमने निकाला, उससे डिवाइड किया 5 से, तो वो डिविजिबल है। अब p है वो p भी डिविजिबल होगा 5 से, बिकॉज हियर इज 10/5 और 10/5 का वैल्यू होता है 2। अब अगर इसमें भी समझ नहीं आ रहा है तो आगे हम देखें, तो अगर हमारे पास p का वैल्यू है 25 और हमें कह रहा है p स्क्वायर बाई 5, तो बेसिक है कि ये हो जाएगा हमारा 625/5 विच इज 125। समझ में आई बात कि p स्क्वायर जो है, p का स्क्वायर जो कि ये है वो 5 से डिविजिबल है, तो अब हमें कह रहा है p भी 5 से डिविजिबल ही होगा, तो p का वैल्यू हमने क्या लिया है, 25 लिया। 25 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू साफ कट के आता है 5। अब आई बात समझ में, कहना क्या चाह रहा है ये। तो इस कंसेप्ट के साथ हमें हमें यहाँ पर कंक्लूड होता है कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर दूसरा स्टेप कंप्लीट। ये देख लेना दूसरा स्टेप है ये, ठीक है। अब हम नीचे को कुछ पार्ट मिटा देते हैं, ऊपर वाला रहने देते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब हमें ये दिख गया कि हाँ भैया ये तो डिविजिबल हो गया, अब इतना बात खत्म, लेकिन ये ऐसे प्रूफ हुआ नहीं। अब उसे प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट क्या बोलते थे उसको, लेट p बी 5r। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, वो समझो आप। p का वैल्यू हमने ले लिया है 5r, ओके। हमारे पास आया पी स्क्वायर बाई 5, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, नीचे में हमने लिखा था अभी, ठीक है भैया। हमने क्या किया कि p जो है ये p हमने मान लिया कि इसका वैल्यू है 5r। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन के आया था क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, उसमें हम लोग p का वैल्यू 5r पुट करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। हम लोग इसको अगर निकाले तो इसको साइड में लिखते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। ये ऑप्शनल चीज है, तुम्हारे कॉपी में नोट किया हुआ है, इसे साइड में मत लिखना, मैंने अपने थोड़े से हेल्प के लिए लिख लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, p को हमने 5r मान लिया, p को हमने 5r मान लिया। अब हमारे पास इक्वेशन है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5, मतलब ये जो q का स्क्वायर है, यहाँ पर देयर लिखना, देयरफॉर q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू है 5r। ये बात ध्यान में देना कि p का वैल्यू है 5r, तो p का वैल्यू है 5r, तो हमें क्या कह रहा है, p का स्क्वायर। तो अगर p का वैल्यू 5r है तो p का स्क्वायर क्या इस पूरे का स्क्वायर होगा। गौर करना है इस चीज को, अगर मैं कहूं कि p का वैल्यू 5 है तो ये क्या होता, 5 स्क्वायर। बट हमने क्या लेट किया है कि p का वैल्यू 5r है,
ठीक 5r, तो ये क्या हो जाएगा 5r का पूरा स्क्वायर बन जाएगा ये डिवाइडेड बाय 5। भैया ये बात तो हमें समझ में आ गई, चलो अच्छा बात है, अगर समझ में आ रही है तो अच्छा बात है, नहीं तो एक और बात समझ लो। हमने क्या किया है कि हमारे पास है वैल्यू p का स्क्वायर, हमने माना है p है हमारे पास 5r, p है 5r, p स्क्वायर में p है 5r। अब जब p 5r है तो p का स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे 5r का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि हमने p को माना है 5r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5r का स्क्वायर। बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर बाय 5 हमने कर लिया। अब भैया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और ये आर स्क्वायर है, तो आर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो वेरिएबल स्क्वायर ही रहेगा, तो ये हो गया कितना आर का स्क्वायर। हमने इस पे स्क्वायर करा लिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर हमें पता है कि इसका स्क्वायर हो सकता है, तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 25। समझे बात। लेकिन आर जो है, आर हमें कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, आर कैन बी 2 3 -1 4 -69 -78 -9,909 9,99,981, कितना भी हो सकता है ये, आर का वैल्यू तो फिक्स्ड नहीं है। तो हमने क्या कर लिया 25 का 5 का स्क्वायर कर लिया, और आर का स्क्वायर हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया। 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय आ गया 5। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है ये मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाई का एक चीज ध्यान में देना, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें दिया जाता है 25 आर स्क्वायर, हमें ये तो पता है कि मल्टीप्लाइड में है। अब अगर हम लोग को बोले कि उसे मल्टीप्लाई कैसे है तो उसे शो करो, तो हम लोग तो ऐसा नहीं करना है कि 25 इंटू आर स्क्वायर, मतलब ये भी सही तरीका है, बट अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो, जैसे अभी आपको शुरुआती में ये बताया जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको बोल दिया जाएगा कि इसको क्या करना है 25 ये डॉट कर देना है, ये जो डॉट है ना, ये 25 के बाद ये जो डॉट है ना, इसको इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये जो डॉट आप लोग डाल दोगे इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये जगह 25 आर स्क्वायर ये, तो ये दोनों जो चीज है ये दोनों क्या है इक्वल। समझ में आई बात। तो सेम यहां पर भी क्या है कि दोनों है मल्टीप्लाइड, ठीक है मल्टीप्लाइड है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा रहता 25 प्लस आर स्क्वायर बाय 5, तो हम लोग कट नहीं कर सकते क्योंकि एडिशन में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग इससे कट कर सकते हैं। तो 5 से कट करेंगे तो आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। देखो घूम फिर के बाद क्या आ गया 5 आर स्क्वायर, हमारे पास 5 के ऊपर से स्क्वायर हट गया। समझ में आई बात। अब इसका मतलब ये नहीं किया ये स्टेप छोड़ दिए सीधा जो तो ये लिख लिए, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज सिर्फ इतना से ही आपका आधा से एक नंबर बच सकता है, और ये नंबर हमेशा आपको 3 नंबर में मैक्सिमम टाइम आता है। कम से कम चांसेस है कि ये 2 नंबर या 4 नंबर में पूछे, हमेशा ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है, मेरा ये बोर्ड में पूछा था। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 आर स्क्वायर के बराबर है। अब हमने देखा था कि 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर था, तो हमने क्या किया पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 5 से। सेम कंसेप्ट यहां पर भी अगर हम लोग चला है तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे ही हमने मल्टीप्लीकेशन को इधर भेज दिया, राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेज दिया, और वो भी क्या हो गया डिवाइड में हो गया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी चीज को आप लोग लेफ्ट से राइट में भेजो तो वो उसका फॉर्म के साथ फॉर्म चेंज हो जाता है, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, अब हमें जैसे इसको 18 बनाना है या 3 बनाना है, या फिर इधर से कोई वैल्यू को उधर भेजना है लेटर वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि 5 प्लस एक्स है
एक्स का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अगर हमें दे दिया जाए कि एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 15 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। अगर हमें दे दिया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं धरने देते हैं, इस बार करते हैं क्या, 15 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इधर माइनस साइन है तो माइनस एक्स भी इधर ही रहने देते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमें पता है कि कोई वेरिएबल नेगेटिव रहेगा नहीं, तो इस नेगेटिव वाले साइन को जो है तो इधर से हटा के इधर कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, सेम सेम इसी चीज का हम लोग यूज आगे आगे करते जाएंगे, और भी और भी हमारे जो चैप्टर्स जैसे जैसे खत्म हो गए वैसे वैसे हमें यूज आएंगे। तो वैसे हमने क्या किया कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेज दिया, जैसे हमने देखा अभी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेजने में ऐसे होता है, तो वैसे हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेज दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चल गया। अब हमें दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर, इफ सेम यही चीज हमें चिपका देना है, सिर्फ इस पी स्क्वायर को हटा के क्यू स्क्वायर और इस पी को हटा के क्यू कर दो। इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, then Q is also divisible by 5। आई बात समझ में? इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी कि जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा था कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी 5 से डिविजिबल होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ क्यू में लग गया कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो फिर क्यू भी होगा, और ये होना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये 5/5 भी होता है, इक्वल नहीं होता है। 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो फिर 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर 25 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 25 भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर 15 का स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो तो 15 भी 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? तो अब आगे अगर देखें तो इतने पे हमारा क्या होता है, इतने पे हमारा क्या होता है, कितना स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप कंप्लीट, ये देख लो थर्ड स्टेप मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट। तीसरा स्टेप हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आगे ऊपर की चीजों को थोड़ा मिटाते हैं, क्वेश्चन रखेंगे। नोट कर लो थोड़ा जल्दी, वेट कर लेता हूं। हो गया, आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया कि क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और पी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। तो अब हमारे पास चौथा स्टेप में क्या आता है, हियर बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 5। बी और क्यू दोनों 5 से डिविजिबल हैं, कॉमा therefore again comma 5 is the common factor of both P and Q। हमने क्या लिखा कि P और Q दोनों का फैक्टर आ गया, कितना 5 आ गया। 5 क्या आ गया, दोनों का P का भी और Q का भी फैक्टर आ गया।
अब ये 5 क्या कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है, तो फिर क्या हो जाता है कि ये जो 5 है इस दोनों का फैक्टर है ना। ये 5 क्या है, इस दोनों का फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया पी और क्यू का, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन अगर हमें रैशनल प्रूफ करना होता, अगर ध्यान से सुनना, हमें अगर रैशनल निकालना था जो कि हमने एज्यूम किया था, तो अगर हमें रैशनल निकालना था तो ये पी और क्यू दोनों का फैक्टर ना होके या तो पी या तो क्यू का फैक्टर होता, या तो पी या तो क्यू। और ये बात समझ में, तो इससे क्या ना हो जाता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ऐसे होता क्या है, खैर एनीवेज, ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। क्या, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। अब हम लोग इसे अगर पूरा लिखे, here both p and q are divisible by 5, therefore 5 is the common factor of both p and q. This contradiction arises due to our wrong assumption that root 5 is rational. कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कहने का मतलब हमने माना था रूट 5 रैशनल नंबर है, और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या हो गया कि जो नहीं होना था वो हो गया, मतलब असंभव चीज संभव हो गया, जो कि कभी नहीं होता है। माना इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, लेकिन ये अलग है, जो होना ही नहीं था, जो कभी नहीं हो सकता था वो हुआ है यहाँ पर। So we wrote that this contradiction arises due to our wrong assumption that root 5 is rational. हमने क्या माना था कि रूट 5 रैशनल है, तो हमारे उस गलत मानने की वजह से रूट 5 जो है, रूट 5 से क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर गया, क्योंकि हमने माना था, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर गया क्योंकि हमने माना था कि रूट 5 रैशनल नंबर है। अब भैया रूट 5 तो रैशनल है ही नहीं, साफ दिख रहा है हमने गलत मान लिया था, तो रूट 5 रैशनल नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने हमारे पास क्या आया, एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। मतलब कि रूट 5 इरेशनल, सॉरी रूट 5 रैशनल है ही नहीं। लास्ट में क्या ऑप्शन बचा, हेंस रूट 5 is an irrational number। हमारा सब कुछ किया धरा गलत हुआ, मतलब हमें इतना तो करना पड़ेगा, अब अगर हमें 3 या 4 नंबर चाहिए तो हमें पूरा का पूरा स्टेप करना पड़ेगा, और एक पेज का पूरा सॉल्यूशन है, और 3 मार्क का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमारा एजम्पशन गलत हो गया, हमारा इतना किया धरा गलत था, इससे जो नहीं होना चाहिए था अनहोनी भी होनी हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि रूट 5 रैशनल ना हो तो रैशनल नंबर है। दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, पूरा मैंने अच्छे से समझाया, फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लो। हमने माना रूट 5 रैशनल है, हमने माना रूट 5 क्या है, रैशनल है, उसको पी वैक्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जहां क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है, फिर हमने उसे स्क्वायर किया तो 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आया। फिर हमने जो है
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर उसके बाद हमने डिवाइड किया, जिससे कि पी स्क्वायर बाय 5 आ गया। अब अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो फिर पी भी 5 से डिविजिबल होगा, एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है सो पी को लेट कर लिया 5r, फिर उसके बाद पी का स्क्वायर था तो 5r का होल स्क्वायर हो गया, तो 25r स्क्वायर हो गया, फिर 5 डिवाइड में बैठा तो उसके बाद डिवाइड होके 5r बचा, 5r स्क्वायर बचा, फिर 5r स्क्वायर जो है सो क्यू स्क्वायर के बराबर था। देन हमने फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर क्रॉस, फिर उसके बाद राइट साइड से लेफ्ट साइड हमने सेंड किया, फिर उसके बाद जो है सो 5 जो है सो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड किया, फिर अगर वो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करता है तो फिर क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो ये 5 है ये दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, और जो अनहोनी था वो होनी हो गया। इसलिए ये क्या होगा कि हमारा जो हमने जो माना था कि रूट 5 रैशनल है वो हमारा मानना गलत हो गया। तो हम हमारा मानना जब गलत हो गया तो लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आता है कि रूट 5 रैशनल नंबर है, वो रैशनल है ही नहीं। समझ में आई बात? कहानी छोटी है लेकिन सॉल्यूशन पूरा एक पेज का है। नोट हो गया? नहीं तो नोट कर लो। ओके, आई थिंक हो गया होगा। अब नोट तो इरेज किया जाए। अब एक दिन ना कहानी सुनूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आने दो, नेक्स्ट वीडियो में ना सुनाऊंगा एक कहानी। ये कहानी ना मेरे टीचर ने इधर 2-3 दिन पहले बताया, और उन्होंने कहा कि एक रियल कहानी है, मैंने भी सुना, और एक्चुअल में एक रियल कहानी है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 कौन हटा दिया भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूव दैट प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये भैया खाली रूट 5 था, irrational में ई कहाँ से किया? अरे घुसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से चिल हो गया, हमें इसे कंप्लीट करना। सोल्यूशन क्या आ जाए अब, या फिर छोटा सा ब्रेक लिया जाए? पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। और इस एक्सरसाइज से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। और हाँ, होमवर्क से याद आया, पिछले वाले में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का 4 दिया था होमवर्क के। आई होप कि बहुत से लोगों ने बनाया भी होगा, और इस वाले वीडियो में लास्ट में हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं कि हाँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ। और एक्सरसाइज 1.2 से भी आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क रहेगा, ठीक है? एक नहीं तो 2 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, क्योंकि 2 कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। एक यहाँ पर एडिशन दिख गया और एक आपको सिंपल दिख गया ऊपर में, तो दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। अब आते हैं भैया मेन मुद्दे पर। फिर से हमें वही खेला करना है। लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational number, and this and can be expressed in the form of P by Q, where Q is not equal to 0। समझिए बात, फिर से वही खेला आ गया। यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, देयरफॉर
3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। अब भैया पहले पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं। वेयर P एंड ब्रैकेट से बड़ा कर लेते हैं, ये P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स। आई बात समझ में? ठीक है भैया जी। अब अगर देखें, बस देखना है, देखना है और बात को समझना है, देखना है और बात को समझना है। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाने पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर अगर एडिशन में है तो साइन चेंज होकर लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, और लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड भी जाएगा। इधर हमें क्या करना है कि पहले हमें ये प्लस दिख रहा है, +3 यहाँ पे अलग से दिख रहा है हमें, ये दोनों तो जोड़ा बना के बैठे हुआ है ना, जोड़ा बना के बैठे हुआ है, जोड़ा बना के बैठे हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों तो जोड़ा बना के बैठे हुआ है, अब इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या है कि 3 अलग है, 3 अकेला बैठा हुआ है, जैसे तुम अकेले हो। अब यहाँ पर क्या है, 2√5 इज इक्वल टू P/Q। अब ये पॉजिटिव साइन है तो इधर जाके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -3। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 2√5 इज इक्वल टू P-3Q, और पूरा में डिनोमिनेटर Q आ गया। हमने एलसीएम ले लिया, ये बाई 1 होता है, ऐसे हमने ले लिया Q, कुछ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा। हम जैसे 1 लिए, 1 को Q से डिवाइड करेंगे तो Q आएगा, और Q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q आएगा। आई बात समझ में? आई होप की आई होगी। तो इतना हो गया। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, क्या होगा, अभी मैंने बताया डिवाइड होता है, नीचे जाता है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा डिवाइड में, समझे? तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P-3Q/2Q। भैया P भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है, √5 भी दिख रहा है। इसमें क्या होता है, इतना के बाद ही तुम्हारा स्टेप खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें अब खाली स्टेटमेंट के ऊपर वैसे सब कुछ करना है। इतना के बाद अब हमारा खेल खत्म। अब हमें क्या लिखना है, P एंड सॉरी, अरे यार, हेयर, यहाँ P एंड Q आर, ध्यान सुनना भाई, P एंड Q आर इंटीजर्स, so P-3Q by 2Q is a rational number। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। ऊपर का बात मिटाते हैं थोड़ा सा, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। देयरफॉर, पूरा बात लिखना है भाई, शॉर्ट में ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु मत डाल देना। देयरफॉर √5 is also a rational number। ठीक है जी, √5 भी रैशनल नंबर हो गया। एक दिन ना थोड़ा अलग सा क्लास करेंगे, ठीक है, उसमें स्टोरी भी करेंगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना इंसान का मन थोड़ा शांत सा हो जाता है, मतलब कि पढ़ते जाओ मजा ही नहीं आ रहा।
हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी करेंगे। और मैं अपने कुछ टीचर्स के बारे में भी बताऊंगा जो मुझे पढ़ाते हैं, क्योंकि हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैं कुछ अपनी टीचर के बारे में बात करूंगा। कुछ क्या, एक ही टीचर है, थोड़े फनी टीचर हैं, उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर रूट फाइव का रैशनल नंबर। लेकिन ये क्या हो रहा है, बट वी नो दैट रूट फाइव इज एन irrational नंबर। लेकिन हमें मालूम है कि रूट फाइव रैशनल नंबर होता है भैया, तो फिर इसके कारण इसको हम लोग रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं। हमें मालूम है ना कि ये रैशनल होता है, तो ये क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, अनहोनी को होनी होने नहीं देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन बोल देंगे। दिस contradicts the fact that root 5 is an irrational number। इधर से हमें क्या पता चलता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, और वो क्या कर रहा है, फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है कि हाँ रूट 5 इरेशनल है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रैशनल है, और रूट 5 को भी रैशनल इसने बना दिया, लेकिन रूट 5 में मालूम है कि रैशनल होता है, तो ये क्या हो गया भैया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो हमें इससे क्या मिलता है एट लास्ट। चलिए रेस करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हेंस 3 plus 2 root 5 is an irrational number। या फिर डायरेक्ट वैसे भी लिख दो, 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। खाली यही लिख दो, 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। पिछले वाले में भी आप यही कर सकते हो, रूट 5 इज इरेशनल, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, आगे बात। ओके, हेंस 3 plus 2 root 5 is an irrational नंबर। ठीक है, समझ में आई बात। इससे हमें क्या पता चलता है कि 3 plus 2 root 5 इरेशनल है। छोटा लिखा गया क्या, दिखाई दे रहा है? कैमरा चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, विजिबल है। 3 plus 2 root 5 क्या है, इरेशनल नंबर है भैया। 1 घंटे से कम का लेक्चर बोलते, 1 घंटा 3 मिनट हो गया भाई। मेरे भी गलती थोड़ी है, टाइम वो बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। टाइम बीतता है और पता भी नहीं चलता है। नोट कर लो, एक छोटा सा होमवर्क देने वाला हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि डिवाइड में है। ये क्या हो गया हमारा, सिंपल प्लस और मल्टीप्लीकेशन। और हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन वाला देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन वाला, और एक क्वेश्चन है तुम्हारा एडिशन वाला। एडिशन वाला है ना, हाँ एडिशन वाला क्वेश्चन है। तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा एज अ होमवर्क। लिख लिया आप सभी ने? चलिए मिटाते हैं इसको।
ठीक है जी, हो गया, हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। जिसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2, जो कि अभी होगा, CW क्लास वर्क होगा, CW मतलब लिखो यहाँ पे होगा, इतना नहीं है, बता रहा हूं बस, ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7√5, ये आपका होमवर्क हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कितना, 6+√2, ये भी आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि ये साइन चेंज वाला है, लेफ्ट साइड टू राइट साइन चेंज होगा। ये 6 है, ये प्लस है, तो प्लस है तो एडिशन में क्या होगा, उधर जाके माइनस बनेगा, तो ये हो गया √2, और उधर जाके -6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। समझे बात को? समझे बात को? तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। और अभी डिविजिबिलिटी वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है कितना, 1/√2 है ना? हाँ, 1/√2। कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही चीज है। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, सेम टू सेम वही काम करना है। लेट अस assume that 1/√2 is an सॉरी ये गलत हो जाता है अभी, is an रैशनल नंबर। क्या होता है, 1/2 को आपने मान लिया रैशनल नंबर, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? सेम टू सेम वही एक्सपेरिमेंट चिपका दो, सिर्फ वैल्यू को अलग करके। अब आ भैया मेन चीज पे वापस से वही चीज आएगा, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ये क्या हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट वेयर P एंड Q आर टू प्राइम इंटीजर्स। लंबा क्वेश्चन खींच गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने अभी सीखा था। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू √2 P। आएगा कि नहीं आएगा जरूर बताना। हाँ बिल्कुल आएगा भैया। अब भैया हम इस P को डिवाइड में भेजेंगे मल्टीप्लीकेशन से, तो ये कितना हो जाएगा भैया, Q/P इज इक्वल टू √2। क्या हुआ भैया, ये जो Q/P है ना, ये √2 हो गया, √2। ये जो Q/P है ना, ये √2 में बन गया। ठीक है, ये हमने P/Q को क्या किया, देखो सीधा समझो, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये Q बन गया, ये √2P बन गया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड में भेज दिया। तो मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड में भेज दिया तो हमने अभी बताया था कि साइन चेंज नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में जाता है। तो ये जो P है ये डिवीजन में चल गया, तो बन गया कितना, Q/P इज इक्वल टू √2।
अब सेम वही फंडा यहाँ भी लगेगा और यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट। बस हो गया, ये इतना सा है, बस हो गया। हेयर Q by P is rational number, therefore अबे यार, Q by P is rational number, therefore root 2 is also a rational number। फिर से वही कहानी आ गया, वही अनहोनी का होनी हो गया। क्या हो गया? अनहोनी का होनी। लिखेंगे बट, लेकिन रूट टू इज रैशनल नंबर। रूट टू क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। सॉरी, रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो हम ये क्या लिख देंगे, मिटा देता हूँ। हमें पता है कि रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, देखो रूट टू इरेशनल है हमें पता है, लेकिन इसके कारण ये जो क्यू बाई पी आया उसके कारण हमें क्या मानना पड़ा, हमें क्या लेना पड़ा कि रूट टू रैशनल है, लेकिन हमें पता है रूट टू रैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब फिर से वही कि अनहोनी का होनी हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। भैया मार्कर खत्म हो रहा है लगता है। दैट क्या था? अरे कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आ गया भाई? होता है, दिमाग कामों नहीं कर रहा है यार। दिस कॉन्ट्राडिक्स द fact that root 2 is irrational। भाई मार्कर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे मार्कर लाना होगा। क्या है? इरेशनल है। दिखाई दे रहा है ना? चेक करने दो एक बार, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ दिखाई तो दे रहा है यार, बहुत लाइट हो गया मार्कर। चेक करके देखता हुआ। ओके, सो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, हेंस वन बाय, हाँ देखो काम किया भैया, चेक करने पे काम किया। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। भैया कोई कोई फोन ठीक भी नहीं रहता है, क्वालिटी एरर रहता है, उसके कारण लिख देता हूं क्लियरली। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that root 2 is irrational।
number. Hence 1 by root 2 is an irrational number. भैया ये तो अनहोनी हो गया था कि रूट टू इरेशनल नहीं होता, रूट टू को रैशनल हो गया था, समझे ना, इसलिए हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट बता दिया और इसी से आंसर आ गया हमारा। तो अब बात कर लेते हैं, पहले नोट कर लो उसके बाद बात करेंगे। क्लास लंबी चोरी हो गई भाई, सोचा था 1 घंटा के अंदर मैं कर लूंगा, अभी 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर हो चुका होगा भाई, देखा मैं नहीं होगा, हो चुका होगा। मिटाते हैं। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों की जो भी है होमवर्क के बारे में। होम वर्क, तो एक्सरसाइज 1.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 दिया था, तो 1 का 4 भी देख लेते हैं। 1 का 4 में हमें क्या निकालना था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, सो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन हमारा जो है तो कैमरा बंद हो गया था, तो वापस से बात कर ली जाए। तो हमें क्या कह रहा है, हमें हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है हमारे पास 5005, और हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि 5005 जो है ये सबसे पहले 5 से डिविजिबल हो रहा है, बिकॉज अगर हम 2 से देखें तो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से देखें तो 3 से नहीं हो रहा है, 4 से देखें 4 से नहीं हो रहा है, 5 से होगा तो 5 से लगाएं तो 1001 आएगा। देन उसके बाद हम 7 से करेंगे, 7 1 7, 7 से 3 बचेगा, 0 बचेगा तो 3 30 बचेगा, 7 4 28 एंड देन 2 बचेगा, देन 1 है तो 21, देन 7 3 21। अब 1 4 दिया गया, 1 4 3, तो 11 से लगाएंगे तो 11 से लगाते हुए 13 आएगा। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर बात कर ले होमवर्क की, तो आज मैंने जिस अकॉर्डिंग जो सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप लोग एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ये हो गया 1.2 का, साइड में लिख लेना HW और डेट आज का 12/4/26, 12/4/26 मतलब 12 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को देने वाला हूं 3 का सेकंड एंड थर्ड, दोनों आप लोग ट्राई करना, और हाँ लेक्चर्स आज के बाद से रेगुलर आएगी, तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे 3 का सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है। और कल पॉलिनोमियल भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसे भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हो सके तो एक छोटी सी स्टोरी भी सुनेंगे जो मैंने आपको बताया 20 क्लास में। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और हर एक पॉइंट आपको समझ में भी आया होगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।